और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में देखी गई। त्रिपुरा में 80.17% मतदान हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते। पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुए हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई और इन सीटों पर करीब 67.08% मतदान हुआ है। तो वही छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। 79.18% मतदान यहां पर हुआ। बालाघाट की बात की जाए तो यहां पर भी आंकड़े जो हैं कुछ इस तरीके के हैं। बालाघाट में 73.18% मतदान हुआ। मंडला की अगर बात की जाए तो मंडला में 72.49% मतदान हुआ है। इसके अलावा शहडोल की सीट पर भी कल मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है 63.73% आया है। जबलपुर में 60.52% मतदान का प्रतिशत है। तो वही सीधी की भी बात कर लेते हैं। सीधी में 55.19% वोटिंग हुई है। वहीं पहले चरण में छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई, जहां वोटरों ने बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप और कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा की किस्मत का फैसला कर दिया है। बस्तर में 67.56% वोटिंग हुई है। तो देखिए वोटिंग के आंकड़े हम आपको बता रहे। कल बीते दिन जब हमने देखा कि सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शाम होते होते कुछ इस तरीके के आंकड़े हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो 60% से ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर बीते दिन मतदान हुए तो वही छत्तीसगढ़ में केवल और केवल बस्तर की सीट पर मतदान हुआ। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए बीते दिन हमने बस्तर लोकसभा सीट के लिए जो मतदान हुए, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो क्या कुछ रहा और इससे क्या कुछ संकेत मिलते हैं? देखिए वोटिंग परसेंट 63.75 अभी जो देर शाम तक के आंकड़े आए थे उसके मुताबिक था और ये स्वाभाविक रूप से बढ़ना है क्योंकि करीब 170 मतदान केंद्रों से अभी आंकड़े नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो एकदम अंदरूनी इलाके के मतदान केंद्र थे जिनके मतदान दल आज दोपहर तक या फिर 12 बजे तक लगभग पहुंचने की उम्मीद है कि वो मतदान मुख्यालय तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा तो आज शाम को जो आंकड़े जारी होंगे निर्वाचन आयोग द्वारा वो एकदम सही आंकड़े होंगे कि आखिर मतदान प्रतिशत हुआ कितना है। लेकिन 63.75% भी बस्तर जैसे इलाके में जो जिसका काफी हिस्सा एकदम इंटीरियर रूरल, जहां कई ऐसे अलग अलग इलाके भी हैं जहां तक सुविधाओं के नाम पर सरकार अभी भी नहीं पहुंच पाई है इतने साल बाद आजादी के, ऐसे इलाकों से भी इतने परसेंट वोटिंग होना एक तरह से शुभ संकेत ही है, अच्छा है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए एक तरह से पॉजिटिव संकेत है। हालांकि वोटिंग परसेंट तो 100% होने तो का टारगेट लेकर चला जाता है, लेकिन फिर भी 67.75% वोटिंग हो जाना अभी तक की 63.75%, ये भी एक शुभ संकेत है और ये बढ़ेंगे 65 या 67% जा सकता है। ये अभी शाम तक आंकड़े क्लियर हो जाएंगे ऋतु। तो बिल्कुल शाम तक के आंकड़े साफ हो जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। नीलेश, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसके मुकाबले क्या कुछ देखने को मिल रहा है? परसेंटेज बढ़ा है या फिर घटा हुआ नजर आ रहा है? क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए लगभग बराबर ही स्थिति है 2019 के अभी, लेकिन जब एक्सेट जैसा कि मैंने कहा कि जब तक साफ नहीं होंगे आंकड़े तब तक एकदम अनुमान लगाना ठीक नहीं है। अभी तो कुछ देर में जब आंकड़े आ जाएंगे तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और बस्तर में मतदान होना देखिए कई सारे मायनों में महत्वपूर्ण होता है। एक तो वोटिंग की भी बात करें, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हार का अंतर जो था 38,000 वोटों का था, लेकिन नोटा को 42,000 वोट मिले थे। तो कई बार बस्तर में वोटिंग परसेंट होना, फिर वोटिंग परसेंट किसके पक्ष में जाना, ये अनुमान लगा पाना रिजल्ट तक बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव जैसे चुनाव में जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, छत्तीसगढ़ की सीटों पे कम से कम सारी सीटों पर,
तो उसमें बस्तर जैसे इलाके में पिछले चुनाव में 42,000 वोट नोटा को पड़ गए, जबकि जीत हार का अंतर 38 था। मतलब जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को पड़ गए। इस बार क्या स्थिति बनेगी? इस बार कई ऐसे, जैसे बीजापुर का इलाका है, वहां पर अभी सबसे कम वोटिंग हुई है जितने भी जिले आते हैं संभाग वाइज बस्तर के लोकसभा सीट के क्षेत्र में जो आते हैं, तो सबसे कम बीजापुर में हुआ। बीजापुर में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक हैं, अभी माफ करिए, कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां पर वोटिंग परसेंट कम होती है वहां पर जो सत्ताधारी दल होता है उसके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके पक्ष में नुकसानदायक होता है। एक ऐसी अनुमान लगाया जाता है, एक ऐसा मानना होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के अगर फेवर में कोई रहता है तो आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी रहती है। तो जब ज्यादा वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि वहां पर सत्ता पक्ष को नुकसान है, यानी कि कांग्रेस को वहां पर नुकसान होता है अगर ज्यादा वोट होती तो ये सब अनुमान अभी लगाए जा सकते हैं। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव की तुलना में सबसे बेहतरीन बात ये रही कि पिछले चुनाव से एक दिन पहले ही एक बड़ी दुर्घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था, जिसमें बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी। साथ में 4 और लोग भी जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, ड्राइवर थे, वो भी निर्ममता से मारे गए थे। लेकिन ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और उल्टा जो फोर्स है वो नक्सलियों पर हावी रही और उनके सबसे बड़ा ऑपरेशन करके 29 नक्सलियों को मार दिया चुनाव से जस्ट पहले। उसके पहले 13, उसके पहले 6। तो इस बार सबसे बस्तर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चुनाव रहा और शुभ संकेत वाला चुनाव रहा शासन प्रशासन सरकार और के लिए। बिल्कुल नीलेश, हमने तस्वीरें भी देखी थी, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है संपन्न हुई। हालांकि आंकड़े जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे कि कितना परसेंटेज यहाँ पर आया है वोटिंग को लेकर। नजरें आप बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।